गुड मॉर्निंग क्लास। सॉल्यूशन के चैप्टर का अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अपना रहेगा आज का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता। छोटा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पूरे लेसन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जो विलयन की सांद्रता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे। कंसंट्रेशन हमें कहना किसको है? व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? मीन्स the amount of solute dissolved in per liter volume of solution और per kg weight of solvent। पर लीटर है तब सॉल्यूशन और पर केजी कहाँ मिलेंगे तो देखो सॉल्वेंट लिखा हुआ है। ओके, इसका ध्यान रखेंगे। हिंदी में प्रति लीटर विलयन में घुली हुई विलय की मात्रा या प्रति केजी विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा। तो प्रति लीटर है तब विलयन और प्रति केजी है तब विलायक की बात करेंगे। ठीक है, तो विलय की मात्रा कहाँ घुली हुई है? विलयन में, इसका ध्यान देना है। और प्रति केजी कहाँ घुला मिलेगा? विलायक में घुला हुआ मिलेगा। जैसे हम चीनी के पानी की सांद्रता की बात करते हैं तो एक गिलास आपका पानी और उसमें जब हम 1 चम्मच डालते हैं तो सांद्रता 1 चम्मच के अनुसार। अगर सांद्रता बढ़ाना चाहते हैं चीनी की तो हम दूसरा चम्मच डाल देते हैं, ऐसे चीनी की सांद्रता और बढ़ जाती है। तो कंसंट्रेशन जो बेस करती है वो आपका सोल्यूट के अमाउंट पे बेस करती है कि जितना आप विलायक का डालोगे उतनी क्या मिलेगी आपको? कंसंट्रेशन मिलेगी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन बेस्ड ऑन सोल्यूट अमाउंट। अब आगे देखते हैं। अब दूसरी बात, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं, मतलब जो आपके सांद्रता के विभिन्न पद है उनकी बात करेंगे जो पूरे लेसन में काम आते रहेंगे। ये जो पढ़ने वाले ये सारा आपका 11th मैटर है, लेकिन यह मैटर यहाँ पर बहुत काम करेगा क्योंकि बेसिक पहले कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है। मतलब ये रहा कि 11th वाली चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट आगे काम में लेना शुरू करेंगे। तो वो कैसे? देखो, कंसंट्रेशन टर्म्स मतलब सांद्रता के जो विभिन्न पद हैं वो 2 प्रकार से विभाजित किए गए। उनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट का मतलब ये हुआ ऐसे पद जो ताप के ऊपर आधारित होते हैं, जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने वाला पद कौन सा है जिसको हम हिंदी में लिखते हैं आयतन, मतलब वॉल्यूम। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम किससे लिखते हैं? ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पद है। अब इसमें क्या कौन कौन सा पद हम काम लेंगे? एक तो हमने लिखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम पूरा क्या बोलेंगे एक साथ? वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत। ठीक है, आयतन प्रतिशत। ये भार आयतन प्रतिशत, W का मतलब वेट और V का मतलब वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या भार आयतन प्रतिशत। ठीक है। नंबर 3 मोलरिटी, इसको हमने 11th में भी पढ़ा है, इसको बोलते हैं मोलरता। इस नाम से जानते हैं, मोलरता के नाम से जानते हैं। जैसे हम कई बार पढ़ते हैं कोई विलियन है वो 1/10 m है, कोई 10 m का विलियन है। जैसे हमने कई एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल 10 m HCl, मतलब 10 मोलर ऑफ HCl। तो ये मोलरिटी उससे रिलेट करती है। ठीक है, मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे दिखाते हैं? इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक जो नई यूनिट तैयार हुई है वो है ppm, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और ppm वेट बाय वॉल्यूम। मतलब p का मतलब पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। पहला किसके लिए? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एंड पार्ट पर मिलियन, वेट बाय वॉल्यूम। अब जितने भी हमने देखे इनके अंदर सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इसमें वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम, मोलरिटी में वॉल्यूम काम आएगा, ppm के दोनों यूनिट्स हैं उनमें भी वॉल्यूम काम आ रहे हैं। ठीक है, मतलब जो वॉल्यूम आयतन होते हैं वो ताप पर डिपेंड करते हैं। ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ जाता है, ताप घटाने से आयतन घट जाता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म में जिसको हम ताप अनाधारित, जो ताप पर आधारित नहीं होते, जैसे कि भार है, मास या वेट, मास और वेट मतलब भार। जो भार होते हैं वो मोस्टली किस पर डिपेंड नहीं करते? टेम्परेचर पर। भाई ऐसा नहीं होता कि गर्मी के दिनों में 1 किलो चीनी का भार कम मिलेगा और सर्दियों के दिनों में 1 किलो चीनी का भार ज़्यादा मिलेगा। भार बिल्कुल क्या रहेगा? इक्वल सेम रहेगा। तो उसमें कौन कौन से हम टर्म्स यूज़ करेंगे? वेट बाय वेट परसेंट, भार प्रतिशत, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम किससे लिखेंगे? मोल भिन्न के नाम से। मोल भिन्न, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ?
इसको हम लिखते हैं मोल भिन्न के नाम से, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एक्स। तीसरा था मोलेलिटी, ये तो मोलेरिटी और इसको मोलेलिटी कहते हैं, मतलब हिंदी में इसको लिखते हैं मोललता, हिंदी में इसको मोललता। अभी देखो मोलरता है वो तो आयतन के ऊपर डिपेंड करती है, और मोलरता वो वेट के ऊपर डिपेंड करती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा पीपीएम वाली जो तीनों यूनिट है, तीनों में से 2 यूनिट वॉल्यूम वाली तो करेंगी, वॉल्यूम पे डिपेंड, और वेट वाली कर जाएगी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म होगी। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, देखो इनको अलग अलग करने का फ़ायदा ये रहेगा, जैसे एग्ज़ाम के कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें क्वेश्चन आपसे सीधे पूछते हैं कि भाई मोलरिटी जो आपका पद है वो ताप आधारित है कि ताप अनाधारित है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ये रहेगा कि जो फॉलोइंग्स आपके जो ऑप्शन दे रखे हैं, इन फॉलोइंग ऑप्शंस में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म कौन सी है, हो सकता है उसमें 3 दे रखी हो और 1 ना दे रखी हो, तो उसको आप पहचान सकते हो सीधा करके, ठीक है। और एक सीधा सा नोट नीचे और भी डाल रखा है, देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म टू टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब मान लो हमें टेम्परेचर डिपेंडेंट से, ये जो आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, इससे हमें किस में जाना हो, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में। तो इसके लिए हमें एक पद की जानकारी, एक टर्म की जानकारी रखनी होगी, वो कौन है, डेंसिटी। उसको हम किससे लिखते हैं, डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के ऊपर, तो हम डेंसिटी से इन दोनों में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे न्यूमेरिकल आएंगे तब हम इसको अच्छे से कर लेंगे। अब उसके बाद में सबसे पहले हम सभी को डिफाइन करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, जो ताप आधारित आपके पद है उन सभी पदों को हम एक एक करके डिफाइन करते हैं, जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो लेसन में काम आने वाले हैं। पहला आता है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, मतलब आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता को हम कैसे लिखते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किसकी मात्रा, सॉल्यूट का मतलब हम हिंदी में जानते हैं विलय। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट की मात्रा, 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विलियन के 100 भाग में उपस्थित विलय की मात्रा, विलियन के 100 भाग में उपस्थित विलय की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। और वैसे नॉर्मल जर्नल लिखना चाहिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है नॉन एज वॉल्यूम परसेंटेज, नॉट प्रॉब्लम। इसको मैथमेटिकली कैसे शो करना है, गणितीय रूप में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का वॉल्यूम वो आपको लिखना है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में किसको लिखना है, सॉल्यूशन को, मतलब अंश और हर का ध्यान रखना है। विलय हमेशा अंश में लिखा जाएगा, और विलायक को विलियन को किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे, ठीक है। गुणा, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे तो गुणा में क्या लगा देंगे, 100 लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणा 100, और इससे हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन को लिखा है 25% आयतन प्रतिशत एथिल एल्कोहल विलियन का क्या अर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाई 25% V/V एथिल एल्कोहल। तो इसमें हम एक चीज़ को जानेंगे, क्या जो विलियन है, जो आपका किस में लिखा जाता है, विलियन का आयतन वो हर में लिखा जाता है, और हर में लिखे हुए विलियन को हमेशा माना जाता है, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, 100 पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम इसको कितना मानते हैं, 100 ml में मानते हैं, क्योंकि ये दोनों ml है। तो ये 100 ml है, तो मतलब इसका कितना पार्ट है, 100, ये 25 बताती है, कितना हो जाएगा, 25 ml। तो मतलब इससे मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, जो आपका विलियन तैयार हुआ वो आपका इसका प्लस जल को मिलाकर तैयार हुआ था, और इसमें 25% का मतलब 25 ml एथिल एल्कोहल, बचा हुआ 75 ml कौन है, जल है। तो इससे छोटी छोटी जर्नल बात ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेट बाय वेट, तो वेट बाय वेट में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम, क्योंकि हम किसको, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म को पढ़ रहे हैं, तो आपके वेट बाय वॉल्यूम, मास वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 cc ऑफ सॉल्यूशन, क्यूबिक में लिया, क्योंकि आयतन किस में लेते हैं, सीसी के अंदर, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 क्यूबिक ऑफ सॉल्यूशन। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है फॉर्मूले को,
वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 है। जो सोल्यूट है उसका हमें अब की बार क्या लेना, भार लेना है। तो विलय का भार बटे विलयन का आयतन, एक का भार और दूसरे का क्या करना है, आयतन लेना है, और गुणा में क्या लगा देंगे 100। हिंदी में लिखेंगे विलय का भार बटे विलयन का आयतन गुणा 100। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म आती है वो आपकी कौन है, मोलरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मोलरता। मोलरता किसे कहेंगे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसको हम एम से लिखा देते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखना, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर वॉल्यूम में कितने मोल सोल्यूट के हैं वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलरिटी। मतलब प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। 11th में पढ़ा था वही चीज़ दोबारा है, प्रति लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरिटी। मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो क्या, गणितीय निरूपण m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलियन में सोल्यूट के मोल्स का नंबर, इसका मोल्स ऑफ सोल्यूट को लिखते हैं n से, और इसको लिखते हैं वॉल्यूम इन लीटर VL से, वॉल्यूम इन लीटर VL से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। हिंदी में लिखना ऊपर विलय के मोलों की संख्या बटे 1 लीटर विलियन। अब इसमें देखो जो क्वेश्चन हमारे पास होंगे उसमें मोलों की संख्या नहीं मिलेगी, तो मोलों की संख्या को निकालने का तरीका क्या, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल, मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे निकालने का तरीका होता है क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मतलब क्या, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है, इससे हम इसको लिखेंगे तो क्या हो गया, मोलों की संख्या किससे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट का मतलब सोल्यूट का वेट आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा, और जिस सोल्यूट का आपको वेट निकालना होगा उसका जो फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूले से हम उसका क्या निकाल लेंगे, मोलर मास, मतलब उसका विलय का भार बटे विलय का अणुभार हम तैयार कर लेंगे। जैसे इसके न्यूमेरिकल हम निकालेंगे एक आधे, उससे कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। हम एक क्लास में इनके न्यूमेरिकल से काम कर लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएंगे फॉर्मूले कैसे और कहाँ काम लेने हैं। ठीक है, जो मोस्टली फॉर्मूले जनरल काम आएंगे अब आपको मोलरिटी वगैरह काम आ जाएंगे। मतलब अब इन दोनों, अब देखो आगे क्या करना है, मोलरिटी में हमने क्या लिखा था, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। विलय की मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में। मोलों की संख्या निकालने का हमने तरीका बताया क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट, विलय का भार बटे विलय का अणुभार। अब इन दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एक साथ इनको कैसे कर सकते हैं, m फॉर मोलरिटी जिसको मोलरता कहते हैं, इक्वल टू n का मतलब मोलों की संख्या था। अब मोलों की संख्या में देखो क्या क्या करना है, वेट ऑफ सोल्यूट को हम किससे लिखते हैं, W से, मतलब आपका जो विलय का भार है वो किससे लिखा जाएगा, W से, और हमने जो विलय के आयतन लिखा था उसको किससे लिखा था, VL से। ठीक है, विलय का अणुभार होगा वो किससे लिखे, m नॉट का मतलब m0 जो भी नीचे लिखना है। तो अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, W अपॉन में VL गुणा m0, ये कर देंगे। कंडीशन एक और नोट, इफ वॉल्यूम इन ml, अगर आपका आयतन जो है वो किस में हो, ml में हो, तब क्या करेंगे। तो देखो आयतन जब ml में हो तो हम क्या करते हैं, तो इसी फॉर्मूले से देखो अणु भार जो हमने भार बताया, नीचे जो आयतन लिखा है,
आयतन को किस में लिख दिया, ml में। तो इसको हम ml में चेंज करेंगे तो बटे में क्या लगा देंगे। अगर ये ml में हो तो इसको हम लीटर में चेंज करना हो, ये ml है, इसको हम लीटर में चेंज करने तो क्या नीचे लगाएंगे 1000, तो 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इंटू अणु बार। अगर वो किस में हो ml में हो तो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, m = W × 1000 V ml इंटू m0। तो ये हम मोलरिटी को कंप्लीट करेंगे। जिनके न्यूमेरिकल होंगे वो हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और एक बात, इनको क्वेश्चंस के फॉर्मूले तैयार करने, अच्छे से याद रखने इनको, एक एक न्यूमेरिकल हम इनके ऊपर करने वाले हैं अगली क्लास में। और जो अगली क्लास, आज की क्लास आप जब इसको देखोगे तो देखने से पहले एक बार आप क्या करो, देखने के बाद पिछली क्लास का रिवीजन फटाफट उसी समय कर दो, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। और इस क्लास को जब आप दोबारा देखने वाले होंगे तब आपको ये क्लास समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।